नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। माय एजू काउंसलर संस्था द्वारा 2 दिवसीय करियर काउंसलिंग सेशन बलिया में संपन्न। युवाओं को अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आए दिन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें उचित मार्गदर्शन और गाइडेंस का कराना हमारा दायित्व बन जाता है। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धात्मक समय में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना अत्यंत गौरवान्वित कार्य होता है। उक्त बातें माय एजू काउंसलर संस्था के संस्थापक सुमित यादव ने पत्रकार वार्ता में बताई। उक्त मौके पर सुमित यादव ने बताया कि माय एजू काउंसलर द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ज़रूरतमंद वह तकनीकी संसाधनों के अभाव में जूझ रहे बच्चों को उचित गाइडलाइन देकर उनके करियर निर्माण में सहायता की जाती है। अभी हाल में ही बलिया से आए हुए सेशन में 6 सेशन मोटिवेशनल गाइडलाइंस सेमिनार किए गए, जिसमें एक सेशन में लगभग 150 से 200 छात्रों का राउंड रहा। इस सेशन को मुख्य रूप से फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस द्वारा स्पॉन्सर्ड था और अजितेश त्रिपाठी, जो कि फिजिक्स वाला की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, वह भी इस कार्यक्रम में सहभागी रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा। मुख्य रूप से इस सेमिनार में हमने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट विकसित कर स्किल्स डिपेंडेंट होने के बीच की कड़ी का प्रकाश डाला। वाराणसी से ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए मुकेश पांडे। सरकार की जो नई शिक्षा नीति प्रणाली आई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए कितना लाभप्रद होगा? मेरे हिसाब से ये काफ़ी प्रोग्रेसिव डिसीजन है। मैं इसका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं इस आने वाली पीढ़ी को देख रहा हूँ और उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी समझ पा रहा हूँ और उन रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं हमारी जो ये ट्रेडिशनल शिक्षा है, जो हम बोलते हैं ना कि हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति जो थी, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में कहीं स्टेबिलिटी नहीं पा रही थी। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है, इसके तहत जो है आप अपने करियर का चुनाव बहुत डाइवर्स सेक्टर में कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर वो कॉस्मेटिक और हेल्थ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काफ़ी उसका इंटरेस्ट रहता है, मतलब पार्लरिंग उनको अच्छा लगता है, वो अपना ही एक उसमें वेंचर डालना चाहते हैं, तो अब वो सोचेगा बच्चा कि मैं क्या करूं, बीकॉम करूं, बीबीए करूं। तो उसके लिए एक कोर्स आज के डेट में आपने सुना होगा, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स, जिसके तहत आप अपना स्पेशलाइजेशन इसी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स में या ब्यूटिशियन में आप चूज़ करके 3 साल की डिग्री कंप्लीट करके आप अपना कोर्स के साथ साथ उसको और अपना स्किल शार्प करने के साथ साथ अपना जो भी आप वेंचर रन कर रहे हैं उसको साथ में चला भी सकते हैं। इसी तरीके से हॉस्पिटल या मेडिकल इंडस्ट्री में आप देखेंगे, आप अगर ह्यूमैनिटीज़ से हैं, आप अगर कॉमर्स से हैं और या साइंस या मैथ किसी भी बैकग्राउंड से हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडिकल फील्ड का कोई कोर्स करके स्किल बेस्ड जॉब पालूँ, जैसे एग्जांपल मैं बता दूँ, बीवॉक से आप DMLT, OT और BMLT, इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप करके मेडिकल सेक्टर में भी एक स्किल बेस्ड जॉब पा सकते हैं। मेरा नाम सुमित यादव होगा। मैं माय एडू काउंसलर संस्था का डायरेक्टर हूँ। हमारी संस्था बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि कैसे एक राइट करियर का चुनाव करना है और उससे रिलेटेड किस टाइप के कॉलेजेस हैं और उनको कैसे चूज़ करना है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स रिक्वायर्ड है उन कॉलेजेस को चूज़ करने के लिए या उन कोर्सेज़ को चूज़ करनी है। इसमें हमारी संस्था जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है बच्चों को उनके करियर से रिलेटेड मार्गदर्शन में। सुमित सर, अभी हाल ही में बलिया का जो आपका सेमिनार था वो बड़ा चर्चा का विषय था।
क्या था उसका उद्देश्य और उसका कंक्लूजन? ये हमारा 2 दिन का एक करियर काउंसलिंग सेशन था, जिसमें हमने फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के साथ टाई अप किया था और इसमें हमने बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड किया, जो कि करीबन 6 सेशंस में हमारा कंडक्ट हुआ था 2 दिन के अंदर। मतलब एक दिन में हम लोगों ने लगभग 3 सेशंस किया था और दूसरे दिन भी इसी तरीके से 3 और सेशन किए, जिसमें लगभग 150 से 200 बच्चों की लगभग क्राउड थी। और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को कैसे उनके राइट करियर को चूज़ करने में हम उनको एक तरह से राइट प्लेटफॉर्म बने, हमारी संस्था कैसे उनके लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है और उनको नए कोर्सेज़ के बारे में अवेयर किया जाए, जो आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है बच्चों को। आज की डेट में कहीं भी एक अच्छी कंपनी में स्टेबल जॉब पाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड ऐसी स्किल्स और जॉब है, उनके बारे में उनको अवेयर किया गया। सर अगर बात की जाए तो आज जो स्टूडेंट्स है उसको जितने ऑप्शंस आ रहे हैं उतने कन्फ्यूजन भी आ रहे हैं। वो सोच रहा है कि मैं एकेडमिक जॉब करूं या स्टार्टअप करके कोई बिजनेस करूं। क्या कहना चाहते हैं आप उसमें? मैं थोड़ा सा इस मामले में आप कह सकते हैं लिबरल हूँ दोनों एस्पेक्ट पे, बट थोड़ा सा मैं इस बारे में एक फीडबैक देना चाहूँगा कि स्टार्टअप का तो जनरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमें एक्सपोजर और एक्सपीरियंस दोनों को ही साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर नहीं होगा, आपका स्टार्टअप स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा जा सकता है, लेकिन एक छोटे अवधि के बाद वो कहीं ना कहीं वो बबल भी ब्रस्ट हो सकता है, जो कि हम आज के डेट में बड़े बड़े स्टार्टअप्स को फेल होते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पीछे जो कारण है वो दूरदर्शिता ना होने का कारण है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग कैपेबल नहीं थे, दे आर लाइक हाईली ग्रेजुएट पीपल, IITs और IIM से पढ़े हुए लोग हैं, बट फिर भी वो फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर दूरदर्शिता नहीं थी। वो आज भी सिर्फ और सिर्फ एक बिज़नेस खड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं वैसे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप कोई स्टार्टअप लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसको व्यवसाय के तरफ पे देखिए ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसको देखिए कि एक सोसाइटी में उसकी